को, लोकतंत्र को अगर बचाना है तो आपको जी जान लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। हमारा जो एजेंडा है वो जनता का एजेंडा है। बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी आर द मेन इश्यूज। यहाँ हो क्या रहा है कि वो कम्युनलाइज करना चाहते हैं सोसाइटी को, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं कहने को। उन्होंने 10 साल केवल झूठ बोला और कोई काम नहीं किया। अब जैसे हम लोगों ने नौकरियां दी तो उसमें कोई जात हिंदू मुसलमान करके तो नहीं दिया, या अगड़ा है कौन पिछड़ा है, नहीं दिया, सबको दिया है, नौकरियां सबको मिली है। बिना नीतीश जी आपके चाचा जी की बात किए बिना इसको खत्म नहीं कर पाऊंगा। लोगों को एक ट्रस्ट इशू बहुत ज्यादा है, तो वो ट्रस्ट इशू मेरे को नहीं लगता हाल फिलहाल में दूर होने वाला है। वेलकम टू अनदर इलेक्शन शो न्यूज लॉन्ड्री द न्यूज मिनट का इलेक्शन का सफर इस समय बिहार में है। हम पटना, छपरा और तमाम इलाकों में जाकर चुनाव की नब्ज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहली बात, एक जरूरी जानकारी कि ये पूरी तरह से विज्ञापन से मुक्त पत्रकारिता है, जो हमारे सब्सक्राइबर यानी आपकी मदद से हम कर पा रहे हैं, आप तक पहुंचा पा रहे हैं। आज हमारे साथ एक शख्सियत हैं, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है उनकी बिहार की राजनीति में, और 2024 के जब नतीजे 4 तारीख को आएंगे तो संभव है कि एक बड़ी भूमिका देश की राजनीति में भी उनकी देखने को मिले। मेरे साथ बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं। स्वागत है आपका। शुक्रिया। तो तेजस्वी, मुझे एक जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, रिकॉर्ड एक ने आपने बना दिया इलेक्शन के नतीजे आने से पहले ही, तो उसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई। 200 से ज़्यादा रैलियां इस लोकसभा चुनाव में तेजस्वी अब तक कर चुके हैं, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। कैसा लगता है इस रिकॉर्ड के बाद? अब देखिए, दिन रात जनता के बीच ही रहना है, तो जनता के बीच रहना तो बहुत ही पसंद है। और 200 रैलियां होगी, पता ही नहीं चला कब 200 रैलियां होगी, लेकिन अब ज़रूरत है जी। संविधान को, लोकतंत्र को अगर बचाना है तो आपको जी जान लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और आप इतने बड़े दल से लड़ रहे हैं जो ऑर्गेनाइज्ड है और जिसके पास किसी चीज़ की कमी ना हो और पूरा सिस्टम उसके साथ हो, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी चुनाव जीतने के लिए। तो एक चीज मैं जो बिहार में जो अब तक दिख रहा है उसमें एक चीज समझ में आ रही है कि आपने कहा बहुत बड़ा दूसरा दल है जो सामने है आपके, लेकिन उसके सामने सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी लड़ते हुए दिख रहे हैं। उस तरह से इंडिया ब्लॉक लड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। ऐसा क्यों? केवल तेजस्वी ही चारों तरफ क्यों है? बिहार में देखिए, सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है, तो जाहिर सी बात है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारे कंधे पे ज़्यादा होगी। जी। ऐसा नहीं है, आज भी हम लोग जो है खड़गे जी के साथ प्रोग्राम में जा रहे हैं और लोग आते हैं, कांग्रेस के लोग भी प्रचार करते हैं, लेफ्ट के लोग हैं। लेफ्ट के लोग ज़्यादा कैमरे पे नहीं आते, लेकिन ग्राउंड में जो है वो लोग जो है काम करते हैं। मुकेश सहनी जी मेरे साथ हैं, काम कर रहे हैं, तो हम लोग सब लोग मिल करके लड़ रहे हैं और मजबूत लड़ाई जो है वो लड़ रहे हैं। इसलिए हमको लगता है कि जो हम लोगों ने जो हमारा जो एजेंडा है वो जनता का एजेंडा है। बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी आर द मेन इश्यूज। और हम लोगों ने जब 17 महीने सरकार में रहे तो लोगों को एक उम्मीद जगी, विश्वास जगा कि हाँ भाई, नौकरी मिल सकती है, दिया जा सकता है। कुछ लोग कहते थे असंभव है, कहाँ से पैसे लाएगा, कैसे करेगा, बट उन्हीं लोगों ने अपने हाथों से 5 लाख नियुक्ति पत्र जो है वो बांटा। 3 लाख प्रक्रियाधीन है, जो अब आ ही जाएगा, हो जाएगा। आपने नौकरियों की बात की, एक सवाल पीछे और रह गया था। जैसे जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और राहुल गांधी मिलकर लड़ रहे, उस तरह से आपके साथ जनसभाओं में राहुल गांधी नहीं दिखे, उसकी कोई खास वजह? हम लोग शुरुआत में थे, भागलपुर हम लोगों ने साथ किया था। अच्छा। और यूपी इज अ बिग स्टेट, वो लगभग जो है 80 सीटें हैं, यहाँ 40 सीटें हैं, तो और अच्छी बात है, वहाँ भी उनकी ज़रूरत है और जहाँ ज़रूरत है वो जा रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। तो आपने जो नौकरियों की बात की, मैं उस पर आता हूँ। एक तरफ आपका जो दावा है नौकरियां देंगे, आपने 5 लाख नौकरियों की बात की, और आपका अगले आने के बाद जो वादा है कि भाई हम करोड़ के आसपास नौकरियां देंगे अगले 5-7 सालों में। दूसरी तरफ बहुत ज्यादा एक इमोटिव मुद्दों की भरमार है। वहां पर हिंदू मुसलमान का कार्ड है, वहां पर
ये कहा जा रहा है कि हिंदुओं की संपत्ति उठाकर मंदिर मुसलमानों को दे दी मस्जिद जाएगी, यही सब। मंदिर, राम मंदिर, है ना, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा और छीन कर मुसलमानों को दी। तो इन तमाम मुद्दों के सामने बरक सिर्फ आपका एक ये वादा कि हम नौकरियां देंगे, एक एक यूनिफोकस्ड ये वादा, क्या मतलब उस तरह से उस इन मुद्दों से लड़ाई कर पाएगा, इसका मुकाबला कर पाएगा? देखिए, जो 10 साल प्रधानमंत्री रहे तो उनको हिसाब देना था 10 साल का, हम्म, या आगे 5 साल वो क्या करेंगे इस पे बात करनी चाहिए थी। यहाँ हो क्या रहा है कि वो कम्युनलाइज करना चाहते हैं सोसाइटी को, जी, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं कहने को। उन्होंने 10 साल केवल झूठ बोला और कोई काम नहीं किया। तो जाहिर सी बात है, जो बीजेपी का जो पुराना जो टैक्टिस रहा है, हम्म, हिंदू मुस्लिम करो, डिवाइड एंड रूल, वो टैक्टिस पे अब ओपनली आ गई है। इसलिए आ गए हैं क्योंकि उनको चरणबद्ध तरीके से जो लोगों का जो समर्थन हम लोगों को मिल रहा है, जो फीडबैक उन तक पहुंच रहा है, वो उनके लिए नेगेटिव है। इसलिए अब ये चाहते हैं कि खुल के इस एजेंडे को लागू करो। देखिए, हमारा केवल नौकरी देना मकसद नहीं है, हमारा महंगाई से भी है, बिहार के किसानों से भी है, बिहार के बाढ़ से भी है, बिहार में बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर बने इससे भी है, स्पेशल पैकेज के भी है, स्पेशल स्टेटस का भी है, पलायन को रोकने का भी है, ताकि यहाँ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लग सके। क्योंकि नॉर्थ बिहार में आप जानते हैं मक्का इतना होता है, मखाना इतना होता है, लीची इतना होता है, सब कुछ है, मछली का स्कोप आपने इंडस्ट्री की बात की, इंडस्ट्री के अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, कैसे बिल्डअप होगा? क्योंकि अभी तक हम पिछले 30 सालों में 35 सालों में ये देखते रहे कि इंडस्ट्री के अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होता कि वो बिहार में आए और निवेश करे। नहीं उसके लिए नहीं, क्या करें? देखिए एकदम, यू हैव टू गो, यू हैव टू मेक देम बिलीव। आपने कभी भी बिहार के नेताओं को, जो लोग सत्ता में हैं, जी, उनको आपने देखा है एफर्ट डालते हुए कहीं गए हो, कुछ ऐसा निवेशकों से बात कर रहे हो, इनवाइट कर रहे हो, सीरियस टॉक कर रहे हो कि आइए लगाइए? नहीं। जब तक आप बिलीव नहीं देंगे इंडस्ट्री को, जी। आप उनकी सुनेंगे नहीं, तब तक इंडस्ट्री आएगा क्यों? तो आपके पास ऐसा कोई रोड मैप है जिसके जरिए और इस जब चीज वो को? वेल प्लान्ड और स्टेट में लगा हुआ है तो क्यों उठ के आएगा? हम्म, तो इसके लिए यू हैव टू टॉक। आप देखिएगा, यहाँ सब कुछ जो है, लेबर कॉस्ट जो है वो चीप है। यहाँ मखाना होता है, किसानों को कुछ नहीं मिलता, पंजाब जाता है, पैकिंग होके 500 रुपये में। हम्म, तो यहाँ क्यों नहीं वो चीज़ें लग सकती हैं? ठीक है। फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स यहाँ क्यों नहीं लग सकते? लीची है, केला इतना हम लोगों का है, हम लोग क्यों नहीं इस पे ज़्यादा फोकस करते? तो ये सारे लॉन्गर पिक्चर में एक बार आप गवर्नमेंट में होंगे, 5 साल मौका मिलेगा, तो ये एफर्ट मेरे ओर से दिखेगा कि भाई ये इंडस्ट्री लगे, लोगों के कारखाना खुले। जी, एक चीज लगे हाथ में जानना आपसे पूछना चाह रहा था कि आरजेडी को एक छवि है कि वो लंबे समय से बनी थी कि वो मुस्लिम और यादव के बेस कार्डर वोट से बनी एक पार्टी है, एमवाई। उसमें पिछले कुछ दिनों में हमने सुना कि उस एमवाई में आपने एक और चीज जोड़ी है, बाप। ये मिलकर कैसे काम करता है? थोड़ा सा वो समझा पाए कि क्या है जो बाप आप कहते हैं कि माइक साथ बाप? देखिए, हमारे पार्टी में हर तरह की लीडरशिप है, हर कास्ट, हर कम्युनिटी के, हर धर्म के लोग हैं, और हम लोग को सबको साथ लेकर के चलना है कि कोई हमारा भाई पीछे ना छूटे, सबको सम्मान देना है, सबको रिप्रेजेंटेशन देना है, और कहीं भी हम लोग हेट की बात ना करें। हम चाहते सब कुछ जो है सबको साथ लेके चलना, सम्मान देना। अब जैसे हम लोगों ने नौकरियां दी, तो उसमें कोई जात हिंदू मुसलमान करके तो नहीं दिया, या अगड़ा है कौन पिछड़ा है, नहीं दिया, सबको दिया है, नौकरियां सबको मिली है। तो अपॉर्चुनिटी जो है वो सबको मिलना चाहिए, लेकिन खास तौर पे आपको एक्स्ट्रा केयर किसको करना है? जो बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी है, उनको मेन स्ट्रीम में लाना है। तो उनके लिए खास हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। आपके ऊपर एक आरोप बार बार प्रधानमंत्री हर उस पे लगा रहे हैं, इंडिया ब्लॉक के ऊपर एज अ होल, कि भैया आप लोग हिंदुओं का हक छीनकर मुसलमानों को दे देंगे। इस चीज से आपका सामना होता है? ये बेकार की बात है। लोग अब 10 साल समझ गए प्रधानमंत्री जी को, बेकार की बातें आके करते हैं, काम की बात नहीं करते। हम लोगों ने 17 महीने, लोगों ने देखा है ना, 17 महीने हम लोगों ने कास्ट बेस्ड सर्वे कराया, हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया 75% सबसे ज्यादा बिहार में,
किनका बढ़ा? ओबीसी का, ईबीसी का, एससी का और एसटी का, सबका बढ़ा। तो कहाँ छीन के किसी को दिया? जिसका जिसका अधिकार था, हक था, हमने उनको दिया है। ये केवल डरा करके ओहो जंगल राज आ जाएगा, ये सब कुछ एक कम्युनिटी को दे देंगे, इस पे वोट लेना चाहते हैं, हेटरेट पैदा करना चाहते हैं, हेट के नाम पे ही वोट लेना चाहते हैं। मुझे बार बार इशारा हो रहा है कि हमको कम करना है समय में, लेकिन मैं बिना नीतीश जी, आपके चाचा जी की बात किए बिना इसको खत्म नहीं कर पाऊंगा। नीतीश जी को लेकर मेरा सवाल एक है कि आप बार बार उनका इधर जाना उधर जाना, इस पाले में आना उस पाले में आना, अगर उनकी मेरा सवाल ये है कि अगर चुनाव के बाद कोई स्थिति बनी तो क्या आप फिर से उनको अपने साथ लेंगे? देखिए, उनके प्रति हमारा पूरा सम्मान है, आगे भी रहेगा। लोगों में खास तौर पे अपने पार्टी में या हमारे जो समर्थक हैं, नाराजगी है क्योंकि उन्होंने कहा था मर जाएंगे मिट जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। तो लोगों को एक ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा है, तो वो ट्रस्ट इशू मेरे को नहीं लगता हाल फिलहाल में दूर होने वाला है। मैं चुनाव के बाद की स्थितियों की बात कर रहा हूँ। हाँ, वही तो कह रहा है, अभी जो चुनाव के बाद क्या होगा, लेकिन जो जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है वो रहेगी नहीं, खत्म हो जाएगी। कई बार एक चीज ये सामने आती देखते, वो बहुत व्यक्तिगत स्तर पर परिवार के ऊपर हमला इन दिनों में करते हुए पाए गए, उनकी भाषा पर नियंत्रण नहीं रहा, उससे कुछ लगा कि आप लोग चाचा कहते हैं। और 2020 में भी बोले थे, अभी भी बोल रहे हैं। खैर, बड़े हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, हम तो आशीर्वाद के रूप में ही लेते हैं जो भी बोलते हैं। अब बुजुर्ग हो चुके हैं, उन पे हमको नहीं लगता कि कुछ हम टिप्पणी करना सही है। एक सवाल इंडिया ब्लॉक के ऊपर में मेरा है। इंडिया ब्लॉक अगर कोई स्थिति बनती है, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह हमेशा ही रहता है कि भाई बहुत सारे दल चुके मिले हुए, नेता कोई है नहीं, नेता कौन होगा? उस सवाल पर आप लोग नहीं, हम लोग को लगता है कि बैठ के इसका एजेंडा जो होगा वो तय किया जाएगा। पहले हम लोगों की ड्यूटी है कि अपने अपने स्टेट्स में भाजपा को रोकें, और ये तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स जब जीत के आएंगी तो सभी पार्टी के लीडर साथ बैठेंगे एंड वी विल डिसाइड दैट। छपरा सारण की जो घटना हुई उस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाह रहा हूँ, जिस तरह से वहां पर देखिए, हार के डर से कुछ लोग बौखलाहट में इस तरह की घटना को अंजाम लोगों ने दिया है, और कई बार उनकी भाषा भी रूडी जी की भड़काऊ रही है, गोलियां चलती रही। पता ये पढ़ा लिखा आदमी है, पायलट रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, इस तरह की भाषा भड़काना इज नॉट करेक्ट। वहाँ पर एक व्यक्ति की जान चली गई, जान गई है, 3 लोग घायल हैं, उन लोगों से आपकी बात की गई है कि परिवार से लगातार हम लालू जी ने बात भी की है, उन लोगों को सहयोग भी दिया है, और आगे जो भी जरूरत पड़ेगा आजीवन भर वो हम लोग करेंगे। एक FIR रोहिणी जी के खिलाफ ऊपर भी हुई है, वो सब पॉलिटिकल केस है, कोई मतलब है उसके FIR के। ठीक बात है। आखिरी सवाल बस, क्या हम 2025 में तेजस्वी यादव को बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर प्रयोग करते हुए RJD को देख रहे हैं? वो तो जनता मालिक है, अगर जनता का प्यार तो पार्टी आपको प्रेजेंट करेगी इस तरह से? अब वो तो समय पे ही अनाउंस होता है, हालांकि पिछले बार तो हम ही को किया गया था, लेकिन हमारा काम है जनता के बीच रहना, जनता का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। ग्राउंड पे अचानक से क्या हो जाता है कि पार्टी इतना बढ़िया परफॉर्मेंस करती है, खूब भीड़ आती है, और फिर वोट में वो आखिर में टर्न आउट क्यों नहीं हो पाई? देखिए, पिछले बार तो बेईमानी हो गई था 20 में, और जो डिफरेंसेस था हमारे और NDA के बीच वो केवल 12,000 का था। हमको उम्मीद है कि जो 17 महीने हमने काम किया है उस डिफरेंसेस को हम दूर करेंगे। आपसे बातचीत करने के लिए तेज बहुत शुक्रिया, थैंक यू। This election season, your right to choose puts you at the heart of it again. We'd like to be your eyes and ears. Choose the journalism and media that serves democracy and you. Simply head on to newslaundry.com/subscription and pick up the TNM NL joint subscription of your choice today.